बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा 11th क्लास फेडरल बोर्ड उर्दू के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई वीडियोस अपलोड हो इनके नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली बेसिस पर आपके साथ तमाम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की के साथ साथ उनके गैस भी शेयर करता हूं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए आज के उर्दू के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, मजाज मुरसल में लफ्ज़ मैनों में इस्तेमाल होता है। तो इसका ऑप्शन जीम है कि दोनों, यानी सॉरी इसका ऑप्शन लास्ट है डी। इंग्लिश बोल बोल के मैं तो ये दाल है, डी नहीं है, मतलब इसका 4 ऑप्शन है। शेर के एक सफ़र को कहा जाता है मिसरा। आधा शेर कहलाता है वो हमारे पास मिसरा कहलाता है, आधा शेर भी हमारे पास मिसरा ही कहलाता है। तो जिसको ब्लैक पेन से मैंने मेंशन किया हुआ है ये हमारे पास आंसर है इनके। और मिसरे के लग़वी मैंने क्या है, दरवाजे का एक पार्ट। मिसरे के इस्तिलाही मैंने क्या है, वो हमारे पास है जनाब अलिफ और जीम, यानी दोनों। दाल इसका ऑप्शन है। मिसरा की ज़बान का लफ्ज़ है अरबी। मिसरा औला किसे कहते हैं, शेर का पहला मिसरा। मिसरा सानी किसे कहते हैं, शेर का दूसरा मिसरा। जो मिसरा नज़म मुखमस के हर बंद में बगैर किसी तब्दीली को दोहराए जाने हू बहू कहलाता है टेप का मिसरा। और निस्फ शेर कहलाता है मिसरा। शेर की ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शेर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है, वो 2 पर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट 13 है। दो हम वज़न मिसरे क्या कहलाते हैं, तो शेर कहलाते हैं। शेर का दूसरा लफ्ज़ क्या कहता है, हैयत कहलाता है। शेर का लफ्ज़ किससे निकला है, शऊर से निकला है। मुकर्रा औज़ान और बैर में लिखे जाने वाला कलाम क्या कहलाता है, शेर कहलाता है। डैश के बगैर शेर मुतवाज़न नहीं होता तो वह वज़न है। शेर का गहरा तल्लुक़ होता है मौसीकी से। गज़ल में सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल शेर। बंद के लग़वी में क्या है हमारे पास, तो टेप का मिसरा जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, जिसमें कलाम बंद हो जाए, यानी इसका दाल ऑप्शन है, अलिफ बे और जीम तीनों। और 21 है, बंद किसका मजमू होता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा मिसरों का होता है। और नेक्स्ट हमारे पास 24 है, बंद के दूसरे मैंने क्या है, जोड़ उज़ू या गिरा। और टेप के मिसरे का तल्लुक़ किससे होता है, वो बंद से होता है। नज़म के लग़वी मैंने क्या है, तो वो हमारे पास अलिफ यानी अलिफ बे दोनों हैं। तो MCQ थोड़े ज़्यादा है, 250 प्लस हैं, तो इसलिए मैं स्पीड तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। जिसकी समझना है आपको तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हर मज़लूम कलाम कहलाता है नज़म। इस्लाह फ़न में नज़म ऐसी सिनफ़ है जिसका एक मर्ज़ी ख्याल होता है, वो हमारा मुसलसल और मरबूत। और 29 डैश के लिए हैयत और मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती, तो वो नज़म के लिए। नज़म में कवाफ़ी का एक डैश निज़ाम होता है, तो मुअय्यन निज़ाम होता है। नज़म की कितनी इक़साम है, तो वो हमारे पास 5 हैं। तो ये 31 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट 32 हमारे पास है। एक ही मौजू पर किए गए अशार कहलाते हैं, वो नज़म कहलाता है। तरतीब और तंजीम का तल्लुक़ किससे है, वो नज़म से है। गज़ल के लग़वी मैंने क्या है, अलिफ बे जीम तीनों, यानी औरतों की बातें करें, औरतों से बातें करें, हैरान की चीख। इस्लाम में गज़ल शायरी की ऐसी किस्म है जिसमें मौज़ूआत और जज्बात पेश किया जाता है, वो हुस्न इश्क। गज़ल के अशार में क्या होता है, मौसीकी और तरन्नुम में होते हैं। और नेक्स्ट, गज़ल का हर एक शेर अलग होता है, इकाई। हर गज़ल के तमाम अशार एक ही मौजू के हों तो उसे कहते हैं गज़ल मुसलसल। नेक्स्ट है, गज़ल के इज़ाई तरकीबी कितने हैं, तो हमारे पास 4 होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट 40। मक्ता मतला और रदीफ़ और काफ़िया के इज़ाई तरकीबियाँ वो गज़ल के होते हैं। और सिनफ़ सुखन, गज़ल को किसने राइज किया, वो ईरानियों ने राइज किया। मौजू के एतबार से गज़ल का हर शेर डैश होता है, तो वो मुख्तलिफ होता है। गज़ल में एक ही मौजू पर 2 या 2 से ज़्यादा अशार होते हैं, क्या कहलाते हैं, कता कहलाते हैं। गज़ल को भी डैश कहते हैं, हैरान की चीख। तो बुनियादी तौर पर गज़ल का मौजू क्या है, इश्क और आशिकी। गज़ल के असलूब की नुमाया ख़ुसूसियात हमारे पास है, रंगीनी। उर्दू की आबरू किस सिनफ़ सुखन को कहा जाता है, वो गज़ल को कहा जाता है। तो 47 कंप्लीट हुए। चलते हैं नेक्स्ट। तो 48 है, जिस गज़ल के अशार में रदीफ़ न हो वो कहलाती है गैर मुरद्दफ़ गज़ल। और गज़ल के बेहतरीन शेर को कहते हैं बैतुल गज़ल। मसनवा का लफ्ज़ डैश से माखूज़ है, तो वो मसना से है। मसनवा के लफ्ज़ी मैनी है, लग़वी मैनी है 2। मसनवा के हर शेर के दूसरे मिसरे को कहते हैं हम काफ़िया हम रदीफ़। मसनवा एक डैश नज़म है, तवील नज़म है। ऐसी तवील नज़म जिसमें एक ही बैर में लिखी गई कोई दास्तान छोटे किस्से की सूरत में हो, वो कहलाती है मसनवा। तो नेक्स्ट 55 है। मसनवा आम तौर पर डैश बैरों में लिखी जाती है, छोटी बैरों में लिखी जाती है। 56 हमारे पास है जनाब के उर्दू शायरी में मसनवा के लिए मखसूस
और आम तौर पर शोरानी मखसूस की पासदारी करते हैं तो बैरों की करते हैं। मसनवा को डैश भी कहते हैं, दो बीती भी कहते हैं। उर्दू शायरी में मसनवा के लिए चंद बैर डैश हैं, मखसूस हैं। पीछे बैठने वाला का तल्लुक़ किससे होता है? वो रदीफ से होता है। गज़ल में एक या एक से ज़्यादा अल्फाज को मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मसले के आखिरी तसलसल से इस्तेमाल हो तो कहलाते हैं रदीफ़ कहलाता है। काफ़िया के बाद आने वाला एक जैसे अल्फाज कहलाते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। गैर मुतरादिफ गज़ल डैश के बगैर होती है, वो रदीफ़ के बगैर होती है। और ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ का इस्तेमाल ना किया जाए वो कहलाती है मुतरद्दफ गज़ल। चलते हैं नेक्स्ट। ये 62 कम्प्लीट हुए। तो 63 हमारे पास गज़ल में रदीफ़ ना हो तो कहलाती है गैर मुतरद्दफ गज़ल। मतलब के दोनों और हर शेर के दूसरे मिसर के बगैर तब्दीली के दोहराए जाने वाला अल्फाज कहलाता है रदीफ़। रदीफ़ के मैनी होते हैं सवार के पीछे बैठने वाला। पीछे आने वाले का तल्लुक़ किससे होता है? काफ़िया का होता है। काफ़ी की जमा काफ़िया की जमा काफ़िया यस काफ़िया की जमा काफ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है शेर के आखिर में आने वाला हम आवाज़ अल्फाज क्या कहलाता है? काफ़िया कहलाता है। हर शेर में तब्दील होकर आने वाले के बावजूद काफ़िया की आवाज़ डैश होती है, एक जैसी होती है। शेर शायरी में काफ़िया से क्या मुराद है? तो हम आवाज़ अल्फाज। तो चलते हैं जनाब। 71 काफ़िया के लगवी मैंने क्या है? पीछे आने वाला। काफ़िया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़। मक्ता के लगवी मैंने क्या है? काटना या ख़त्म करना। मक्ता के इस्लाही मैंने क्या है? बेजीन दोनों, यानी काटना या ख़त्म करना। गज़ल का आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल न करे उसको क्या बोलते हैं? आखिरी शेर बोलते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे मक्ता कहलाता है। मक्ता के लिए कौन सी दो शराइत ज़रूरी हैं? आखिरी शेर और तखल्लुस, यानी ऑप्शन बे। और 78 है मक्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लगता है। काटना का तल्लुक़ किससे है? तो अभी मैंने बताया काटना का तल्लुक़ मक्ता से है। तो 79 कम्प्लीट हुए। नेक्स्ट चलते हैं। 80 हमारे पास है मतला के लगवी मैंने क्या है? तो उसका मतलब होता है तलू होना, तलू होने की जगह। तो मतलब अलिफ बे दोनों। मतला के इस्लाही मैंने क्या होता है? गज़ल का पहला शेर। मतला किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियों और मक्ता कहलाते हैं। मतला को डैश भी कहते हैं तो आसमां कहते हैं। गज़ल का दूसरा भी अगर मतला हो तो उसे क्या कहेंगे? मतला सानी। मतला सानी के बाद भी अगर मतला हो तो उसे क्या करेंगे? मतला सालिस। और मतलों के बाद आने वाला शेर क्या कहलाता है? हुस्न मतला। तो 87। तो 88 की तरफ चलें जनाब। तो हमारे पास 88 मुखम्मस किसे कहते हैं? 5 मिसरों वाली नज़म। मुखम्मस तरजीब बंद किसे कहते हैं? जिस नज़म में टेप का मिसरा हो। मुखम्मस तरतीब बंद किसे कहते हैं? जिस नज़म में टेप का मिसरा ना हो। ऐसी नज़म जिसके हर बांध में 5 मिसरे हों डैश कहलाती है, मुखम्मस कहलाती है। मुखम्मस के हर बांध में मिसरे होते हैं 5। हफीज़ जलंधरी की नज़म कौमी तराना हैयत के अतबार से क्या है? तो मुखम्मस तरतीब बंद है। नज़म बरसात की बहारें हैयत के अतबार से क्या है? तो मुखम्मस तरजीब बंद है। तो 95 है जिस नज़म का हर बांध 6 मिसरों पर मुश्तमिल और डैश कहलाता है, मुसद्दस कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट 96 की तरफ। मुसद्दस के हर बांध में कितने अशार होते हैं? तो हमारे पास 6 होते हैं, सॉरी 3 होते हैं। और तरजीह बांध मुसद्दस के हर बांध डैश का होता है, टेप का शेर होता है। मुखम्मस के हर बांध के आखिर में बगैर तब्दीली के दोहराया जाने वाला मिसरा कहलाता है, टेप का मिसरा कहलाता है। जो मिसरा नज़म के हर बांध में बगैर तब्दीली के दोहराया जाए डैश कहलाता है, टेप का मिसरा कहलाता है। तरजीह बांध मुसद्दस के हर बांध का आखिरी शेर डैश कहलाता है, टेप का शेर कहलाता है। मरसिया के लगवी मैंने क्या? किसी की मौत पर लिखे गए अशार। 101 और 102 है। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो 103 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास 103 अगेन मैं नंबरिंग यहाँ पे गलत कर बैठा हूँ। तो 103 है। मरसिया के कितने हिस्से होते हैं? वो हमारे पास 8 होते हैं। 104 कौन सी सिनफ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में करती है? मरसिया कहलाती है। डैश की सिनफ ज़्यादातर वाक़या करबला के लिए मक़सूद है, मरसिया। 107 हमारे 6 हमारे पास है। ऐसी नज़म जिसको क्या कहते हैं? जिसमें वाक़या करबला को मंसूख़ सुखन बनाया गया हो, तो हमारे पास मरसिया कहलाते हैं। 106 हमारे पास है। इसी हिसाब से देखें क्योंकि अब नंबरिंग की यहाँ पे गलती हुई है, तो आप उसी हिसाब से तैयार कीजिएगा, देख लीजिएगा, एक नंबर का फ़र्क है। चलें आप खुद ही देख लें। तो 106 हमारे पास है। चेहरा सरापा व जंग व शहादत में हिस्से किसके हैं? मरसिया के हैं। रंज व गम के जज्बात के अशार होते हैं, मरसिया के। कसीदा में कम अज़ कम अशार की तादाद कितनी होती है? 15 होती है। डैश में शायरी की ख़ास मौजू पर इज़हार ख्याल करने का मकसद कसीदा या कसीदे होता है। तो चलते हैं 110 की तरफ। कसीदा के लगवी मैंने क्या है? तो हमारे पास अलिफ में यानी मगज़ और कसद हैं। कसीदे के कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। कसद और
इरादा के अलावा के क्या मैनी है वो मगज़ हैं। और रबाई का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ डैश से बना है, रुबा से बना है। किसका पहला शेर, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़ी होता है तो रबाई को होता है। रबाई किस ख़ास मौजू या मजमून का या बंद है, वो हमारे पास या बंद होती है, नहीं होती, कोई नहीं, या बेजी दोनों नहीं होती। यानी रबाई किसी ख़ास मौजू या मजमून की पाबंद नहीं होती। तो 116 है। शायरी में इस मुसन्नफ़ का नाम सिन्फ का नाम है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है, कता कहलाता है। कता किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 118 है। कता में ज़्यादातर कितने अशार होते हैं? तो हमारे पास शायर की तादाद मुकर्रर नहीं होती इसमें। आई होप ये आप देख लें, इसमें कोई आंसर गलत हो कमेंट में ज़रूर बताया करें। और 119 है। कतर के लगवी मैनी क्या होते हैं? कता के लगवी मैनी तमाम होते हैं। कता कम से कम डैश अशार पर मुश्तमिल होता है, 2 पर होता है। कता में तमाम अशार का मौजू डैश होता है, वो एक ही होता है। कता में मतले ज़रूरी होता है, नहीं होता। यानी कता में मतला ज़रूरी नहीं होता। कता की कैद से आज़ाद अशार की पाबंदी से मुबर्रा है तो वो कता है। किसके हर शेर का दूसरा मिसरा काफ़िया रदीफ़ से मुज़य्यन होता है तो वो कता का कहलाता है। कता का एक वस्फ़ ख़ास हकीकत निगारी है। 126 की तरफ चलें तो समझ ना आया आपको तो गौर से देखें। किसी नगमे या गीत में मौजूद टेप मिसरे को मौसीकी की इस्लाह में कहा जाता है। ये देखना, किसी टेप मिसरे को मौसीकी की इस्लाह में किया जाता है तो उसको अंतरा कहते हैं, अंतरा या मकड़ा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जीम है। तो नेक्स्ट 127 की तरफ चलते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि नंबरिंग की यहाँ से दोबारा गलती होगी क्योंकि काफ़ी MCQs थे, तो इतनी मुश्किल से पूरा दिन गुजर गया है ये MCQs कंप्लीट करते हुए। आपके लिए इतनी एफ़र्ट करता हूँ बट आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो प्लीज़ आपसे आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लिंक कोशिश करें अपने हर फ्रेंड तक पहुँचाएँ ताकि आपको फ़ायदा हो रहा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो स्पेशली आज सारा दिन मैंने आपके लिए लगा के ये MCQs तैयार किए हैं, तो काफ़ी टाइम मेरा इस पे लगा है। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत का सिला भी मिले आपको। इंशाल्लाह इसी में से सारे MCQs रिपीट होंगे पेपर में। और चलते हैं नेक्स्ट 119 की तरफ। तो साफ्ती है इसका। पाकिस्तान के 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, ये जुमला किस अंदाज में बयान रखता है? साफ्ती। और 120 हमारे पास है। छठी नंबर 1415E के तहत महकमा तलीम सपोर्ट की जाती है, ये जुमला किस अंदाज में बयान किया गया है? तो वो हमारे पास दफ्तरी। और करार दिया जाता है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ताज़ीरात हिंद के तहत फ़लाँ जुर्म का मुर्तकब हुआ, ये जुमला किस बयान से ताल्लुक़ रखता है? ये कानूनी अदालती। कंप्यूटर का हार्डवेयर का दिमाग और सॉफ्टवेयर का जहन, ये जुमला किस अंदाज बयान से है? तकनीती। अगर तेरा कौल सादिक है तो तू शहद फाइक है वरना थूक देने के लायक है, ये जुमला किस अंदाज से ताल्लुक़ रखता है? अदबी। घी 5 रुपये मज़ीद महंगा हो गया, इस जुमले का ताल्लुक़ किससे है? साफ्ती। क्योंकि साफ्ती हमें ख़बरें देते हैं। ख़बरें में आपने सुना होगा पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, सब्ज़ियों की प्राइस बढ़ गई है। तो ये जो ख़बरें आप सुनते हैं तो उनमें बताते हैं ये साफ़ी होते हैं। तो पाकिस्तान जंग जीत गया, तो मैंने कहा चलें ये रिसेंटली वाक़या हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, तो उसको मैं डिस्कस करूँ। तो उसमें मैंने बनाया पाकिस्तान जंग जीत गया, इस जंग का ताल्लुक़ किस अंदाज से बयान किया गया है? तो हमारे पास है जनाब साफ्ती। क्योंकि साफ़ी ने हमें ख़बर देने वाले हैं, वही कवरेज करने वाले हैं, तो साफ़ी ख़बर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पाकिस्तान बहुत जल्द माशी मुश्किलात कर काबू पा लेगा इंशाल्लाह। ये जुमला अंदाज़ बयान किस से है? तो ये भी साफ्ती बोल रहे हैं। क्योंकि अभी ये मूडीज़ की रेट आई है बाहर, ये तकरीबन फॉरेन कंट्री की एक बहुत बड़ी है ये, जो ये इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि पाकिस्तान में मईशत इस टाइम किस वे में जा रही है। तो ये ख़बर जो लेके आते हैं वो साफ्ती होते हैं। नेक्स्ट है फ़लाँ दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आपका चलान किया जाता है, ये जुमला किस अंदाज में बयान किया जाता है? ये जज इस तरह की बात कर सकता है तो वो कानूनी है। छठी नंबर 5 के तहत पाकिस्तान खिदमात महकमा तलीम से महकमा तल्लुक़ात को मुंतकिल की जाती है, ये अंदाज़ा किस बयान से है? तो हमारे पास दफ्तरी है।
और कनाया के लग़वी मैंने क्या है, अलिफ बे जीम। और उर्दू और अदीब और शायर अपनी नसर और शायरी में कनाया को किन मैंने इस्तेमाल करते हैं, तो वो है हकीकी, गैर हकीकी, छुपी हुई, तो मतलब अलिफ बे जीम तीनों है, तो इसका ऑप्शन दाल है, यानी डी ऑप्शन है। दाल इधर कर लें, जीम उधर कर लें। तो 131 हमारे पास है, क्या कनाया हकीकी और मजाजी दोनों मैनों में इस्तेमाल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। इस बात से परेशान ना होइएगा कि ये नंबरों की यहाँ पे जो है ना तरतीब कुछ गलत हो गई है, लेकिन आप बस याद करेंगे, नंबरिंग को ना देखें, याद करते जाएं। इसको काले ने काटा, ये मिसाल किस किया? कनाया किया है। अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, ये मिसाल भी कनाया किया है। फ़िक्र नहार किसकी मिसाल है? तो कनाया किया है। ज़बान दराज किसकी मिसाल है? तो कनाया किया है। तशबीह, उसके बाद कनाया की वो किस्म जिसमें मौसूफ मज़कूर ना हो उससे कहते हैं तसरीह। अगर कनाया में वास्ते बहुत ना हो लेकिन पोशीदगी थोड़ी सी हो तो उसे कहते हैं रम्ज़। दाल ऑप्शन है। और 138 में डैश में बात आसानी समझ आती जाती है, ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना पड़ता, तो कनाया करीब। और नेक्स्ट हमारे पास है 139, डैश में बात आसानी समझ नहीं आती और ज़्यादा गौर फिक्र करने की नतीजे में डैश पहुंचता है, तो कनाया बईद होता है। और अगर कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मैनी में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके लग़वी मैनी भी मुराद लिए जा सकें, तो कनाया कहलाता है। कवायद की रूह से 2 गज़ ज़मीन क्या है? तो कनाया है। चूल्हा ठंडा पड़ना किसकी मिसाल है? कनाया की। वो बड़ा तंग दिल है, किसकी मिसाल है? कनाया की। बुजुर्ग ने कहा कि मेरे सफ़ेद बालों का ख्याल करो, कवायद की रूह से ये जुमला किसकी मिसाल है? कनाया की। चलते हैं नेक्स्ट। 145 है, मदद झैल में कौन सी अदबी इस्लाह की मैंने छुपी हुई, पोशीदा या मुबहिम या पोशीदा बात क्या है? तो वो कनाया है। मुख्फी बात का तल्लुक़ किससे है? कनाया से है। छुपे हुए अल्फाज के तल्लुक़ किससे है? कनाया से है। कनाया के कितने इज़ा हैं? तो 2 हैं। मौसूफ़ और सिफ़, लाज़िम और मज़ूम किसके इज़ा हैं? कनाया के। मिजाज मुरसल के हकीकी को मजाजी मैनी में तशबीह का तल्लुक़ है? नहीं होता, तल्लुक़ इसमें नहीं होता। मजाज मुरसल के हकीकी और मजाजी मैनों में तल्लुक़ ज़रूर होता है, कोई ना कोई तल्लुक़ ज़रूर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मजाज मुरसल के हकीकी और मजाजी मैनों में तशबीह का तल्लुक़ नहीं होता, लेकिन डैश का तल्लुक़ ज़रूर होता है, कोई तल्लुक़ होता है। 152 कंप्लीट। 153 है, इसका हाथ नहीं पहुंचता किसकी मिसाल है? तो वो मजाज मुरसल की है। नौशीन इस्लामाबाद में रहती है और अहमद ने कुरान पढ़ा, ये किसकी मिसालें हैं? तो ये हमारे पास मिसालें हैं जनाब कनाया की, सॉरी मजाज मुरसल की। और नेक्स्ट हमारे पास है 155 का कह देना, मुराद लेना और जुज़ कह देना, मुराद लेना किसकी मिसालें हैं? तो मजाज मुरसल की। आज बादल खूब बरसा, चाय चूल्हे पर रखी है, मैंने बोतल पी, इसने कानों में उंगलियां दी, किसकी मिसाल है? मजाज मुरसल की। ज़िंदगी 4 दिन की है, इस जुमले मजाज मुरसल की कौन सी सूरत इस्तेमाल की गई है? वो मजाज मुरसल ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट। 158 है, आग जा रही है, इस जुमले मजाज मुरसल को कौन सी सूरत है? सबब कह कर मुसब्बब मुराद लेना। और नेक्स्ट हमारे पास है, उसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 160 है, उसका ऑप्शन बी है। 161 है, उसका ऑप्शन जीम है। 162 है, उसका ऑप्शन दाल है। अब बोला नहीं जा रहा क्योंकि गले में काफ़ी मुश्किल हो रही है पढ़ना। तो 163 हमारे पास इसका ऑप्शन बी है। 164 का ऑप्शन बी है। 165 का ऑप्शन बी है। 166 का ऑप्शन 5 है। 167 का ऑप्शन जीम है। 168 का ऑप्शन जीम है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 169 है, इसका ऑप्शन जी। 170 है, उसका ऑप्शन दाल। 171 है, उसका ऑप्शन अलिफ। 172 है, उसका ऑप्शन दाल। 173 है, उसका ऑप्शन भी दाल। और नेक्स्ट हमारे पास 174 है, उसका ऑप्शन ए। 175 है, उसका ऑप्शन जी। 176 है, उसका ऑप्शन बी हमारे पास हर्फ़े मुशब्बा, तो चेक करना पड़ेगा। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है बी है। तो नेक्स्ट है, जैसा जैसी का तल्लुक़ किससे है? वो तशबीह से है। नाज उसकी पंखड़ी की गुलाब निकसी है की रूह से, ये शेर किसकी मिसाल है? तशबीह की है। और नेक्स्ट हमारे पास 179 जीम। 180 हमारे पास उसका भी दाल ऑप्शन, 180 का ऑप्शन दाल। चलते हैं नेक्स्ट। 181 का ऑप्शन जीम यानी अहमद। 182 का ऑप्शन हमारे पास मुशब्बा बे जीम। 183 का ऑप्शन है बी शेर। 184 का ऑप्शन हमारे पास है मुशब्बा यानी दाल। 185 का ऑप्शन हमारे पास है अलिफ।
मुशब्बा वजह शुबा। और किसी 186 का बे यानी मुशब्बा तशबीह, सॉरी 186 का हमारे पास मिसले गुल नाजुक यानी जीम ऑप्शन है। और चलते हैं नेक्स्ट 188 की तरफ, तो उसका ऑप्शन बी। 189 की तरफ उसका ऑप्शन अलिफ। 190 की तरफ तो उसका ऑप्शन जीम। 191 का ऑप्शन जीम। 192 का ऑप्शन अलिफ। 193 का ऑप्शन बे। 194 का ऑप्शन बी वजह जामिया यानी बे है। चलते हैं नेक्स्ट 195 इस्तार का जिक्र है, वजह शोबा यानी दाल। 196 का ऑप्शन बे। 197 का ऑप्शन बे। 198 का ऑप्शन इस्तारा। 199 का ऑप्शन बेटा। 120 का 200 का ऑप्शन हमारे पास है चांद। माँ ने कहा मेरा बेटा चांद सो रहा है, तो इस जुमले में वजह जामिया क्या खूबसूरती। और 202 इस्तारा, इसका ऑप्शन जी। नेक्स्ट हमारे पास 202 कर दिया, 203 होना था तो 203 का हमारे पास ऑप्शन अलिफ है। 203 का ऑप्शन जीम है। 204 हमारे पास है जनाब, तो उसका ऑप्शन जीम है। 205 हमारे पास, उसका ऑप्शन ये अलिफ बे है। और नेक्स्ट हमारे पास 206 है, उसका ऑप्शन जीम। 207 तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास बे है। तो फिर अगेन यहाँ पे गलती हो गई है नंबरिंग की, तो उससे परेशान मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तो 208 हमारे पास है, उसका ऑप्शन इस्तारा की है जीम। 209 उसका ऑप्शन जीम। 210 इसका ऑप्शन ए। 211 इसका ऑप्शन जीम। 212 इसका ऑप्शन अलिफ। 213 इसका ऑप्शन जीम इस्तारा। 214 इसका ऑप्शन 215 दाल। 216 सन्नत तज़ाद। 217 सन्नत तज़ाद। 280 सन्नत तज़ाद। 290 भी हमारे पास जो है वो भी सन्नत तज़ाद ही है, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट, 220 का ऑप्शन है। 221 का ऑप्शन हमारे पास है बे। 223 का ऑप्शन हमारे पास है सन्नत तकरार। 224 का ऑप्शन दाल। 225 का ऑप्शन हमारे पास सन्नत तकरार अलिफ। और नेक्स्ट हमारे पास 226 बे। 227 जीम। 228 आतिश नमरूद। 229 अरबी। 230 हमारे पास है बे जीम। और 231 हमारे पास है संते तलमी। चलते हैं नेक्स्ट, 32 का बी। 233 का दाल। 234 का जीम। 235 का दाल। 236 का दाल। 237 का अलिफ। और 238 का सन्नत मरातुन आला। और मरातुन नज़ीर का दूसरा नाम तनासम तौफीकी। और 240 सन्नत मरातुन नज़ीर। और नेक्स्ट हमारे पास दाल ऑप्शन है 241 का। 242 का जीम। 243 का बे। 244 का अलिफ। चलते हैं नेक्स्ट, 245 का हमारे पास ऑप्शन जीम। 246 का हमारे पास ऑप्शन बे। 247 का ऑप्शन जीम। 248 का ऑप्शन अलिफ। तो नेक्स्ट 249 का ऑप्शन अलिफ। 250 का ऑप्शन हमारे पास अलिफ। 251 का ऑप्शन हमारे पास बे। 52 का ऑप्शन हमारे पास जीम। चलते अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमारा है, तो नंबरिंग के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट ये 270 280 के करीब बनते हैं, बट मिस्टेक हो गई थी नंबरिंग में। तो लास्ट हमारे पास है उसका ऑप्शन बे। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे ख़त नवीसी का तरीका क्या है, तो ये आप देख लें यहाँ पे। सबसे पहले आज कमरा इम्तिहान 2 फरवरी 2025। मेरे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, यहाँ सब खैरियत से हैं। और ये इस तरह दरमियान में आपने लिखना है जो डाटा होता है, वस्सलाम आपका खैर अंदेश, ये यहाँ तक ख़त्म होगी। फिर तरीका दरख्वास्त होता है बाखिदमत जनाब, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा जनाब ब्याली। उसके बाद डाटा आपकी एन नवाजिश होगी, ये एंडिंग पॉइंट है। अलारेज मोरखा तारीख लिखनी है, आपका शागिर्द काशिफ हुसैन। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज, देखने और सुनने वालों की नज़र, खुद को मुरझाने मत दें। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िंदगी फजूल थोड़ी है जो किसी वाक़े के स्पुर्द कर दी जाए। आप खुश रहेंगे तो ये दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। ख़ुद को एक्टिव रखें और हर किस्म की परेशानी को तहम्मुल से बर्दाश्त करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।